कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन्स तो नहीं होते, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते जो इन्वायरमेंट में चेंजेस को सेंस कर सकें, लाइक जैसे एनिमल्स के पास हैं, फॉर एग्जाम्पल ईयर, आईज, नोज एक्सेट्रा। बट प्लांट्स भी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं और वीकेंड से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट प्लांट्स किसकी वजह से रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं? वो लाइट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, वो केमिकल्स की वजह से रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, वो पानी की वजह से रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, और तो और वो टच को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब इतने सारे स्टिमुलाइज की वजह से प्लांट्स रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे वो स्टिमुली लाइट हो, ग्रेविटी हो, केमिकल्स हो, टच हो एटसेट्रा। इन सभी की वजह से प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं। और हमने पहले ही देखा था जिनकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करे वो स्टिमुली होता है। अब प्लांट्स इन सभी स्टिमुलाइज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है और हम कहीं किसकी वजह से रिस्पॉन्ड कर पाता है, वो होता है प्लांट्स में प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हॉर्मोन्स। और ये जो सभी स्टिमुलाइज हमने देखे, लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर, टच एटसेट्रा, ये सभी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं और प्लांट्स इन्हीं इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है बाय द हेल्प ऑफ देयर हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स एक केमिकल होता है जिसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में रिलीज करता है। अब ये हॉर्मोन्स रिलीज करने के पीछे कई रीजंस होते हैं और सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस लाना। और वीकेंड से इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से किसी की बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। सो हम कह सकते हैं हॉर्मोन्स एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हार्मोन की वजह से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो पाती है और उसकी बॉडी स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्ड कर पाती है। और इस रेस्पॉन्ड में या ग्रोथ में हार्मोन्स बॉडी के अलग अलग पार्ट को एक साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाने का काम करते हैं। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करने के लिए सिर्फ इन हार्मोन्स की ही हेल्प लेता है। बट यहीं अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के पास ये हार्मोन्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम भी होता है। बट यहाँ हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स हार्मोन्स की हेल्प से रेस्पॉन्स तो शो करेंगे, लेकिन ये रेस्पॉन्स बहुत स्लो होता है और ये रेस्पॉन्स प्लांट सिर्फ ग्रो करके ही शो कर पाते हैं। दैट इज प्लांट्स अलग अलग स्टिमुली को हार्मोन्स की हेल्प से रेस्पॉन्ड तो करते हैं, बट ये रिस्पॉन्स काफी स्लो होता है और ये रेस्पॉन्स वो ग्रो करके ही शो करते हैं। और अगर हम इस रिस्पॉन्स को देखें जो किसी भी स्टिमुली की वजह से हुआ, फिर चाहे वो सनलाइट हो या ग्रेविटी हो या केमिकल्स हो या वाटर हो, कोई भी वो स्टिमुली रहा जिसकी वजह से प्लांट्स ने रेस्पॉन्ड करा, तो ये रेस्पॉन्ड बहुत स्लो होता है, जिसे इमीडिएटली नहीं देखा जा सकता, जिसे एकदम से नहीं नोटिस करा जा सकता। सो अगर हम प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखें तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और हार्मोन्स ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है और स्टिमुली के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करता है। सो यहाँ पर प्लांट्स में प्लांट हार्मोन्स होंगे जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का यहाँ पर मीन्स है प्लांट और हार्मोन्स तो हमें पता ही है। सो फर्दर इस टॉपिक पर आगे डिस्कशन करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, लाइक डॉर्मेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। सो डॉर्मेंसी और ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लाइक हमारे पास एक सीड है जो अभी प्लांट, जिसे हम अभी प्लांट करने वाले हैं, तो अगर हम इसे 3 दिन बाद प्लांट करें तो 3 दिन तक ये एक ऐसी स्टेट में रहेगी जहां ये ना ग्रो करेगी ना खराब होगी। लेकिन अगर हम इसे 1 महीने बाद प्लांट करें तो 1 महीने तक ये ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगी, ना ये ग्रो करे ना खराब हो। तो एक ऐसी स्टेज जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई मेटाबॉलिज्म शो ना करे। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि बॉडी में कोई भी रिएक्शंस ना हो, बॉडी का एक एक सेल एक तरह से रेस्ट में चले जाए।
तो लाइफ की ऐसी स्टेज को कहा जाता है डोरमेंसी। इस टाइम ये सीड डोरमेंट स्टेट में है, मतलब एक ऐसे स्टेट में है जहां ये ग्रो नहीं करेगी। इसका मतलब इसकी बॉडी में कोई रिएक्शंस नहीं हो रही। लेकिन इस सीड को जैसे ही हम प्लांट करेंगे उसके कुछ ही घंटों बाद ये सीड ग्रो करने लगेगी, विच मीन्स इसने अपनी डोरमेंट स्टेट को ब्रेक कर लिया। दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। सो वी होप आपको डोरमेंसी क्लियर हो चुका होगा। डोरमेंसी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें उसकी बॉडी कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती, और जब ये बॉडी मेटाबॉलिज्म शो करने लगती है, दैट इज ग्रो करने लगती है, तो ये स्टेज कहलाती है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। लाइक अभी हमने जो सीड का एग्जाम्पल देखा था, तो सीड एक तरह से डोरमेंट स्टेट में चली गई थी, मतलब वो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने उसे प्लांट करा वो धीरे धीरे प्लांट बनने लगी। इसका मतलब उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो गई, यानी कि अब वो मेटाबॉलिज्म शो करेगी और वी कैन से ग्रो करेगी। सो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लांट हॉर्मोन्स, और वी कैन से फाइटो हॉर्मोन्स।